गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो साइंस का टॉपिक है हमारा, जिसमें हम बेसिक साइंस के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, साथ में कुछ प्रोसेस होते हैं साइंस के अंदर जैसे कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन। तो ये बेसिकल कंसेप्ट होते हैं जो कि हमारे साइंस में जनरली हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आते रहते हैं और जब हमें पता नहीं होता उस वर्ड के बारे में तो हम उसके बारे में समझ नहीं पाते कि आखिर ये वर्ड ले तो लिया, यूज़ तो किया है सर ने, लेकिन होता क्या है। ऐसे ही हमारे 118 एलिमेंट्स सिंबल होते हैं, मतलब उनके नाम होते हैं, लेकिन साइंस में हम उनका पूरा नाम नहीं लिखते, उनको सिंबल्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एसएसटी में हमने पढ़ा कि स्टेट है, उनकी कैपिटल्स क्या हैं, तो वैसे साइंस के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो उन एलिमेंट्स की 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, उसमें उनके सिंबल दिए जाते हैं। तो आखिरकार उन सिंबल को हम क्या पढ़ें, क्या नाम होता है उनका, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में होमवर्क करेंगे। 118 एक साथ तो नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लोड हो जाएगा अगर 118 एक साथ कर लिया तो, यानी कि हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें उस सिंबल को देखकर ये पता चल जाए कि आखिरकार ये कौन सा एलिमेंट है। क्योंकि जब हम साइंस के अंदर कोई रिएक्शन करवाते हैं तो पूरा नाम कोई नहीं लिखता, उसके सिंबल को ही लिखा जाता है, और फिर वो रिएक्शन कैसे होता है ये भी हम समझेंगे आगे। तो पहले इनके नाम के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आता है, ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है, और आखिरकार उसका फुल नेम साइंस में क्या होता है। क्योंकि जो जितने नंबर पे आएगा उसको ये मान के चले कि उतने इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होंगे। जैसे कोई 1 नंबर पे आता है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होगा। अगर 2 नंबर पे आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होंगे। 6 नंबर पे आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होंगे। तो ये नंबर सीरियल वाइज बनाई गई है पीरियोडिक टेबल में, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो जैसे कि पहले नंबर पे है वो है आपका हाइड्रोजन। एलिमेंट पहला जो है वो हाइड्रोजन है, जिसको H से सिंबलाइज किया जाता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो He सिंबल होता है इसका, और ये हीलियम नाम से पढ़ा जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा ऑर्बिट में होता है। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो किससे करेगा। तो इसलिए ये सीरियल वाइज याद होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं आप ये कह दो कि सर बीच बीच में से सुना दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए, पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या। तीसरा एलिमेंट जो है वो है लिथियम, जो कि 3rd नंबर पे आता है, Li से सिम्बोलाइज किया जाता है। 4th नंबर की अगर हम बात करें तो Be, जिसे हम बेरिलियम कहते हैं, ये 4th नंबर पे आता है। 5 नंबर पे आप बात करें तो आता है बोरोन, ठीक है, जिसे B से सिंबलाइज किया जाता है। नंबर 6 की बात करें तो कार्बन, जिसे C से सिंबलाइज किया जाता है। 6 नंबर हो चुका है। 7 नंबर की अगर बात करें तो N, जिसे नाइट्रोजन कहते हैं। फिर 8 पे आपका आ जाता है ऑक्सीजन, O से सिंबलाइज किया जाता है। ऐसे ही आगे चलें तो आपका 8 के बाद में आ जाता है 9 नंबर F, जिसे फ्लोरीन पढ़ा जाता है। फिर आगे हम 10 पे जाते हैं Ne, जिसे हम नियोन पढ़ते हैं। एलिमेंट 11 जो आएगा वो Na, जिसे सोडियम। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अभी देखा F से फ्लोरीन, ठीक है, O से ऑक्सीजन, ठीक है, Ne से नियोन, ठीक है, लेकिन सोडियम Na से SO, सोडियम साउंड मतलब नाम ही बदल गया है। वहाँ तो Na लिखा हो, यहाँ सोडियम है।
तो कुछ साइंस के एलिमेंट के नाम लैटिन लैंग्वेज में हैं, जिसकी वजह से उनके सिंबल अलग हो सकते हैं और उनका फुल नेम जो लैटिन में होगा, लैंग्वेज में होगा, वो अलग हो सकता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है। जैसे आगे एक और भी आएगा के, जिसे लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं, लेकिन वैसे नाम उसका लिखते हैं पोटेशियम। तो ऐसे ही बहुत से आपको सिंबल मिल जाएंगे जिसका सिंबल तो अलग है, नाम अलग है। 12 पे आपका आ जाता है मैग्नीशियम, जो Mg से सिंबलाइज किया जाता है। 13 पे एल्यूमिनियम, Al सिंबल है इसका। 14 पे है Si, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन। 15 पे आ जाता है P, जिसे फास्फोरस पढ़ा जाता है। 16 पे आ जाता है S, जिसे हम सल्फर कहते हैं। ऐसे ही आगे चले तो 17 पे अगर हम बात करें तो क्या आता है Cl, क्लोरीन। 18 पे Ar, जिसे आर्गन पढ़ते हैं। 19 पे K, पोटेशियम। और नंबर 20 पे आपका आ जाता है Ca, जिसे हम कैल्शियम पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप 9, 10, 8 इनकी बात करें तो यहाँ तक आपके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल तो आपको पूरी दिखा दी जाएगी बुक के अंदर, लेकिन जो रिएक्शन सिखाया जाएगा वो 20 एलिमेंट तक ही सिखाया जाएगा, क्योंकि इससे आगे हम 11th 12th में जब साइंस लेते हैं तब आगे हम उसको समझते हैं। तो बेसिक 20 एलिमेंट्स तक तो आपको सीरियल वाइज नाम याद होने ही होने चाहिए। और अगर आप याद कर भी लेते हो आगे, जैसे 21, 22, 23 आगे कर भी लेते हो तो अच्छा ही है, गलत क्या है। रिएक्शन चाहे हम आगे पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन कहते हैं कि भाई जनरल नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वैसे ही अगर आपको साइंस में किसी एलिमेंट का सिंबल पता है और उसका नाम भी पता है तो अच्छा ही है ना। तो इसलिए नाम तो हम 118 तक सबका याद करेंगे और रिएक्शन हम 20 तक समझेंगे कि कैसे क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे 20 नंबर पे जो Ca है, कैल्शियम है। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो हम ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे, एक साथ हमें इतने याद होंगे नहीं, तो इसलिए हम आगे इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 25 तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 21 पे Sc है, जिसे स्कैडियम पढ़ा जाता है। फिर आगे चलते हैं 22 Ti, टाइटेनियम। 23 V, वेनेडियम। 24 Cr, क्रोमियम। 25 Mn, मैग्नीज। तो ये यहाँ तक 25 तक आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है कि कितने नंबर पे सीरियल वाइज डाल सकते हैं आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 25 तक आप लिख लेंगे। फिर उसके सामने उसका सिंबल आपका दिखा रखा है कि क्या उसका सिंबल होगा। फिर उसके बाद उसका पूरा नाम, चाहे वो लैटिन लैंग्वेज में है चाहे वो साइंस लैंग्वेज में है, वो उसका नाम आपको लिखना है और फिर इसको याद करना है। क्योंकि जैसे ही 118 नाम लिख लेंगे और याद कर लेंगे, उसके बाद हम रिएक्शंस को सीखेंगे कि ये किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस को हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें साइंस में जो केमिस्ट्री होती है उसमें जो आपके केमिकल फार्मूलाज बनते हैं वो समझ में आएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा बेसिक चीज़ है, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है। और इनके सीरियल वाइज ये लर्न होने चाहिए। ये नहीं कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये नहीं कि 5 नंबर पे वाला पहले बोल रहे हो, दूसरे नंबर का बाद में बोल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सीरियल वाइज आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको पीरियोडिक टेबल में नंबर दिए गए हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम रिएक्शन के फॉर्मूले बनाएंगे तो इनका जो वैलेंसी है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो वैलेंसी हमें पता चलेगी उसके सीरियल नंबर से ही। तो इस चीज़ को हमें बड़ी अच्छे तरीके से समझना है, मतलब याद करना है कि क्या इनका सिंबल है, क्या इनका नाम है। और साइंस के अंदर और भी बहुत से टॉपिक हैं जो हमें काफ़ी बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। तो ये देखो, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर रही है समझने में किसी भी सब्जेक्ट को। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी नॉर्मली ना लें कि बोले ये तो क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने अभी 25 आपके एलिमेंट्स के नाम दिखाए हैं
ठीक है, वो ऐसे फिजूल है, फिजूल नहीं है, बड़े काम की चीज़ें हैं, इनके बगैर आप केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। और जिन्होंने ये याद नहीं किए वो केमिस्ट्री में हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेगा। तो ये जो स्क्रीन पे मैं नाम दिखा रहा हूँ बार बार, इनको नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख करके लर्न ज़रूर कर लेना। और जो लर्न नहीं करेगा फिर ये मत कहना कि भाई ना मैं 9th में हूँ, मैं 10th में हूँ, सर मेरे को तो ये केमिस्ट्री में ये केमिकल फार्मूला समझ में ही नहीं आया, ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अरे कैसे होगा भाई, जब आपने लर्न ही नहीं किए तो आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको मजाक में नहीं लेना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में अगर मैं छोटा सा उदाहरण दे भी दूँ आपको कि कैसे महत्वपूर्ण है, तो जैसे कि एक फॉर्मूला है, आप लिखते हो H2O, बहुत बार लिखते हो साइंस के अंदर H2O, ये केमिकल फॉर्मूला है एक कंपाउंड का, वाटर का, जल का। तो जब इसको लिखते हैं तो ये बना कैसे, ये बड़ी हमारे लिए चीज़ है। तो इसको समझने के लिए देखो, पहले नंबर पे आपका हाइड्रोजन आया है, समझ में आ गया होगा कि भाई पहले नंबर पे हाइड्रोजन आया है। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो 8 नंबर पे आया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, जो 20 तक एलिमेंट हैं आपके, उनमें इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस सीरीज में होते हैं, वो होते हैं 2 और 8, इस सीरीज में होते हैं। तो अब 2 8 का मतलब क्या है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो एलिमेंट स्टेबल माना जाएगा, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन इतने पूरे हैं। लेकिन अगर पहले ऑर्बिट में 2 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 पूरा करने के लिए रिएक्ट करेगा। और अगर किसी के सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हैं तो वो भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर, जैसे हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है, तो 1 नंबर का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए 2, तो इसके पास कितने की कमी है 1 की। और ऑक्सीजन की बात करें 8 नंबर पे आ रहा है, तो 8 नंबर पे आ रहा है, तो 8 नंबर का अगर देखें, समझे 8 नंबर को, तो भाई पहले में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और दूसरे में कितने होंगे 6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 पूरे होने चाहिए। तो ये भी रिएक्ट करेगा। अब ये तलाश करता है कि ऐसा कोई एलिमेंट इसको मिल जाए जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो जब ये संपर्क में आता है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसकी ऑर्बिट पूरी हो, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ एक तो हाइड्रोजन का एलिमेंट और एक और हाइड्रोजन का एलिमेंट जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन के पास सेकेंड ऑर्बिट जो होगा उसका, फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में जब बात करें तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो उसको कितने चाहिए 8, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने इस्तेमाल करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है, तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, जो कि इसके लिए एक स्टेबल सिचुएशन हो जाती है। अब हाइड्रोजन भी ऐसे, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसके पास जब 1 ही इलेक्ट्रॉन था, उसे अपने 2 पूरे करने हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन तो यूज करता अपने खुद का, और 1 इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेता है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास भी +2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो इसके पास भी +2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ऐसे हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलके कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन +2 बन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और इसके पास 6 थे, इसने ऑक्सीजन के पास 6 थे, इसने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके अपने पूरे 8 कर लिए। तो इसका मतलब आपस में इन्होंने क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके
2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लिया ऑक्सीजन ने तो उसके 8 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिया तो उसकी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक कंपाउंड बन गया, एक नई चीज़ का निर्माण हो गया, एलिमेंट से नया कंपाउंड H2O वाटर बन गया। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स जो है वो आपस में जुड़ते हैं अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्बिट्स को पूरा करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होती है उसको ये 3 तरीके से जुड़ते हैं, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब हमें ये पूरे नाम याद हो जाएंगे तो उसके बाद हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे समझने के लिए कि किस प्रकार से केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये मान लीजिएगा, चाहे आप 10th के बाद कभी भी कोई आप मैथ्स सब्जेक्ट ले लेते हो तो उसमें केमिस्ट्री जो पार्ट आता है उसमें कभी नहीं अटकने वाले। लेकिन जब पहले ही लड़खड़ा गए, पहले ही इनको स्टार्ट नहीं किया, फिर 11th में खाते रहना इचकोले, बोले ये है क्या, हमें तो पता ही नहीं। पता कहाँ से होगा जब वहाँ हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्या पता होगा। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी ज़रूरी हैं और इनको समझना होता है। और समय के हिसाब से जब जो इंसान चलता है, जैसे कि आज कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो समय की मांग क्या है, समय की मांग ये है कि स्कूल नहीं लग रहे हैं और हमें पढ़ना भी है, तो एक नया तरीका हमने निकाला, वीडियो के माध्यम से पढ़ लो भाई, ऑनलाइन पढ़ लो। लेकिन कई कहे नहीं भाई ये तो हमें समझ में ही नहीं आता, बहाने बनाए, अगर ये तो हमसे होता ही नहीं है। तो बस समय क्या कहता है, टाइम क्या कहता है, इफ़ यू रन एंड वॉक विद मी you will be success, and you run far from me, in future I will beat you। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि समय कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलते हो, मेरे अनुसार चलते हो, तो फ्यूचर में आपको सफलता मिलेगी। और अगर तुम मुझसे दूर भागते हो तो फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा भाई, बहुत मारूंगा। अब मर्जी तुम्हारी है। अब तुम इंतज़ार करते हो, नहीं जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन पढ़ेंगे, तो आ जाना 2005 में पढ़ने के लिए। और अगर लगता है कि भाई नहीं समय के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इन वीडियोस को अच्छी तरीके से समझते रहिए, प्रॉब्लम है तो शेयर करते रहिए, समझते रहिए, तो समय के हिसाब से चलोगे। तो बात इतनी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है वो काफ़ी लंबी है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जब हम घर में कोई बीमार हो जाता है, क्या करते हो, उसका ट्रीटमेंट करते हो, करवाते हो, या फिर ऐसा ही छोड़ देते हो। सीधी सी बात है, उसका इलाज करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। तो वही चीज़ है, सिचुएशन ऐसी है, जैसी पढ़ाई हो रही है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सोचो कि नहीं बाद में कर लेंगे, तो बाद ही है, बाद में करते रहना। समझ में आ गई बात। तो ये बात तो बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस में जो मैंने एलिमेंट्स बताए हैं 1 से लेकर 10 तक तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और उसके बाद और आगे खिसका के दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे कि पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरा लिथियम, तीसरा चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरोन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10th का नियोन, 11th सोडियम, 12th मैग्नीशियम, 13 एलुमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 का पोटेशियम, 20 का कैल्शियम, 21 का स्कैडियम, 22 का टाइटेनियम, 23 का वेनेडियम, 24 का क्रोमियम और 25 का मैग्नीज। ऐसे ही आगे और चलता रहेगा, जिसको हम आगे लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, वरना इन टॉपिक्स को, अभी जो जनरली बेसिक टॉपिक चल रहे हैं, अगर इनको आपने छोड़ दिया तो आगे आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इनको अच्छी तरीके से स्टडी करें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम हो इन सब्जेक्ट्स के अंदर तो
मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। बाय।